इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली को हमने छोड़ दिया। दिल्ली को चारों तरफ से आज भी 10 महीने से घेर के रखे हुए हैं और जब तक भारत सरकार कानून वापसी नहीं लेगी, हर प्रदेश की राजधानी को दिल्ली बनाने का काम वहां के किसान करेंगे। और जो स्टेट सरकार किसान का साथ नहीं देगी, दिल्ली बनने में कोई दिक्कत नहीं है। या तो किसानों के काम करो, वहां की सरकार किसानों का चेहरा बनो, और जो सरकार चेहरे नहीं बनेगी उनको दिल्ली बनाया जाएगा, घेरा जाएगा। किसान को तो बहान दिया कि आप इतने हेक्टेयर में इतने ही दोगे, आपके लिए ये मंडी है, आप अपने क्रय केंद्र में इतना ही बेचोगे। किसान को बंधन में कर दिया गया है, लेकिन बड़े व्यापारी जो उद्योगपति है उनको मुक्ति दी है। वो अपना मना अनाज बिहार से खरीदते हैं, उत्तर प्रदेश से खरीदते हैं, राजस्थान से खरीदते हैं, उत्तराखंड, हिमाचल उनसे खरीद के जहां उनकी सेटिंग हो जाती है, बड़े बड़े गोदामों में वहां पे बेचते हैं। किसान का धान तो बिहार का अगर किसान है उसका धान 800 रुपया क्विंटल खरीद होती है। उसकी जो मसूर है वो 1600 रुपए पे खरीद होती है। बुंदेलखंड की जो मसूर है, जो उड़द है, वो 2500 रुपए पे खरीद होती है। जो मध्य प्रदेश का यहाँ का चना है वो आपका 3 और 3500 रुपए पे खरीद होती है। सरकार बेवकूफ बनाती है, सरकार झूठ बोलती है। भारत सरकार उसने कोई एमएसपी पे खरीद नहीं करती, वो कहती है एमएसपी थी, है और रहेगी। हम भी कहेंगे सरकार नहीं थी, सरकार है और सरकार नहीं रहेगी। अब देश के युवाओं को जुड़ना होगा। आपके लिए रोजगार नहीं है, रोजगार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। जो गांव का हमारा किसान आता है वो शहर में मजदूरी करता है, उसको मजदूर कहते हैं। आपकी जो भी जमीन गांव में किसी भी संस्था की है वो जाएगी। गौशालाओं की जमीन पे आरएसएस के लोगों का कब्जा होगा। देश में नई पोस्टिंग होगी। जो आरएसएस के ट्रेनिंग शुदा लोग होंगे उनको उन संस्थाओं पे बैठाया जाएगा। ये आंदोलन आपको करना पड़ेगा देश के नौजवानों को, जिनकी 14 करोड़ नौकरियां गई है, उनको अपने खेत में ही रोजगार तैयार करने पड़ेंगे। आपको आपके खेत से हटाया जा रहा है, आपको कर्जा दिया जा रहा है, उन कानून में बदलाव करा गया। कोई भी फैक्ट्री में नौकरी करने वाला मजदूर आंदोलन नहीं कर सकता। ये चाहते हैं कि फैक्ट्रियां प्राइवेट हाथों में मजदूरों की बागडोर जाए, और जो अस्थायी मजदूर थे, जो जिनको पेंशन भी मिलती थी, वो धीरे धीरे पूरा सिस्टम खत्म करा जा रहा है। आने वाले टाइम में 2004 के बाद में जितनी भी भर्तियां हैं, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हो, वो सरकारी नौकरियां हो, उन सबकी पेंशनें बंद कर दी गई है। लेकिन एक एमपी एमएलए अगर वो 4 बार भी जीत कर जाएगा, 4 बार की उसको पेंशन मिलेगी। ये देश के साथ में अत्याचार है, देश के नौजवान के साथ में ये घोर अन्याय है। आपके रोजगार खत्म कर दिए गए। अब सब आप प्राइवेट नौकरियां करोगे। देश को गरीब बनाने का एक षड्यंत्र चला गया है कि हम तो गरीब आदमी को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। आने वाले टाइम पे यह होगा कि राशन ही विकास का केंद्र माना जाएगा। ये राज मिल गया, मेरा विकास हो गया। आपने किसी आदमी ने अगर मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नाम सुना होगा तो ध्यान से सुन लेना। एक बाहर की कंपनी है, या अमेरिकन कंपनी है मैकडॉनल्ड्स, जो फूड चेन में है। वो जब शाम को 8 से 9 बजे अपना रेस्टोरेंट बंद करती है, अपना बचा हुआ भोजन अपने कर्मचारी को भी नहीं देती। उनका कहना है कि ये बाजार की वस्तु है,
ये दान की नहीं। रोटी कंपनी ने कहा कि बाजार की वस्तु है, ये दान की नहीं, ये जरूरत की नहीं। वो डस्टबिन में अपना भोजन, पूरा डस्टबिन के अंदर अपना भोजन डालते हैं कैमरे के सामने। उसी का एक कर्मचारी जिसका मन करता है कि मैं भी ये बची हुई गुलाब जामुन खा लूं, जो 4 जिसमें गुलाब जामुन आते हैं, एक पैकेट है उसका 4 डब्बा जिसमें 4 गुलाब जामुन है, वो पैकेट अगर खुल गया, ग्राहक ने उसके पैसे 2 के दे दिए और 2 बच गए, उस कर्मचारी की मजबूरी है कि डस्टबिन में कैमरे के सामने वो 2 गुलाब जामुन की शाम को क्लोज होने से पहले उसमें डालेगा, वो खा नहीं सकता। ऐसी ही कंपनियां फूड चेन में आ रही है, ऐसी ही बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है जिसमें अनाज अपने गोदामों में बंद करेंगे, रोटियां तिजोरी में बंद होगी। भूख के आधार पर देश और दुनिया में रोटियों की कीमतें लगेगी। भूखा आदमी होटल के बाहर खड़ा होगा, उसके जेब में अगर पैसा नहीं होगा तो उसको भूख नहीं लगी होगी। ये उन कंपनियों का दावा है। अगर कोई बीमार आदमी होगा, अस्पताल के बाहर है, अगर उसकी जेब में पैसा नहीं तो इलाज नहीं, अगर पैसा नहीं तो इलाज नहीं। तो ये व्यवस्था होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर हावी होते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का राज देश में होता जा रहा है। ये क्रांति उठी है, ये पूरा देश इसमें जाग रहा है। अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते तो आप विचार करना, ये वैचारिक क्रांति है। और जब भी दुनिया में वैचारिक क्रांति आई, उस क्रांति ने परिवर्तन करा, ये परिवर्तन करेगा, ये क्रांति है, ये परिवर्तन करेगी। और देश के नौजवानों से मैं चाहता हूं, देश के नौजवानों से ये संयुक्त मोर्चा चाहता है कि हम आमने सामने की लड़ाई में सरकार से फेल नहीं है, सरकार का मुकाबला हम डट के कर रहे हैं। लेकिन जो कैमरे की लड़ाई है, जो मोबाइल की लड़ाई है, जो फेसबुक की लड़ाई है, जो ट्विटर की लड़ाई है, इसमें देश के युवाओं का साथ चाहिए कि वो ट्विटर फेसबुक पे हमारी मदद करे, इस संयुक्त मोर्चे की मदद करे, वो चलाए, वो दिखाए। देश का जो युवा है वो ट्विटर चलाए, जो देश का नौजवान है वो खेत में ट्रैक्टर चलाए, और जो नौजवान, जो साथी हमारे वोट ग्रुप में है, वो टैंक चलाने का काम करेंगे। ये T का फार्मूला देश में अगर लागू रहेगा तो ये देश बचेगा, नहीं तो देश बचने वाला नहीं है। देश में युवा क्रांति की जरूरत है। वो क्रांति कब, कहां और कैसे होगी वो आपको बता दिया जाएगा। आपके खेत खलियान, अनाज, आपकी फसल और नस्ल पे सरकार का पैरा है, इससे मुक्ति चाहिए तो आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। ये मुक्ति अभियान है, ये किसान मुक्ति अभियान है। इन किसानों को जागरण करना पड़ेगा, इस मजदूरों को जागरण करना पड़ेगा। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश का मजदूर भी खुश होगा, देश का दुकानदार भी खुश होगा। अगर किसान के पल्ले ही खुश नहीं होगा तो दोनों गरीब होंगे। दूध की भी पॉलिसी देश में आ रही है। बाहर की कंपनियां यहाँ पे दूध बेचने का काम करेगी, हमारा पशुधन, हमारे जो भूमिहीन किसान है जो दूध बेचने का काम करते हैं, वे भी बर्बाद होंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल आ रहा है, अगर किसी के पास में 2 पशु होंगे तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। सीड बिल आ रहा है, बीज के थाने खुलेंगे, उनमें बीज पुलिस होगी, और उसके खिलाफ अगर किसी किसान के खेत में किसी कंपनी का बीज मिल गया और उसने वो बीज नहीं खरीदा तो सजा और जुर्माना दोनों होगा। ये कानून आने जा रहे हैं। तो ये जमीन बचानी है, फसल